We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. कप्तानी के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन है, हम सबको पता है, लेकिन इससे बढ़िया कप्तान इस वजह से नहीं होगा क्योंकि सबसे बेस्ट यही खेलता है यहाँ पे। 10,000 का बिल्कुल फ्री गिव अवे आप सबके लिए इस वीडियो में एक बार फिर से, जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके आप ले जा सकते हो। आप सबको मालूम होगा मैं कंडीशन के हिसाब से प्लेयरों को लेता हूँ। इसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन आज ये फ्लॉप होने वाला है। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज जो आईपीएल का मैच खेला जाएगा कोलकाता वर्सेस पंजाब के बीच, इसके बारे में। तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगी, जहां मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कौन से प्लेयर इस मैच में खेलने वाले। वैसे तो खेलेंगे तो लगभग सेम ही लाइनअप कोलकाता में भी हो सकता है कि चेंजेस आपको देखने को मिले, क्योंकि 2 मैच ये लगातार हार के आ रहे हैं। स्पेशली इनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मैच बॉलिंग की वजह से ही हारी है। और पंजाब की टीम की अगर बात करी जाए, दोनों ही मैचेस ये जीत के आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इनकी टीम में कोई भी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉलर्स का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा एंड बल्लेबाजों का तो भाई बहुत ही तगड़ा रहा है, ठीक है। लास्ट मैच भी ये आप सबको मालूम होगा बड़े कंफर्टेबल तरीके से विक्ट्री करके आ रहे हैं, ठीक है। तो टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप बात ध्यान रखना, थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग टीम है ना वो पंजाब की टीम है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों इनकी बहुत ही शानदार है। कोलकाता के पास जो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा वो ये कि ये इनके होम ग्राउंड पे मैच होगा। जब घर पे मैच होता है तो आप सबको मालूम होगा कि जो जनता जनार्दन का सपोर्ट रहता है वो होम टीम को होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आरसीबी का मैच चिन्ना स्वामी में होगा तो आप सबको बताया सारे फैंस आपको आरसीबी के नजर आएंगे। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स का मैच जयपुर में होगा तो सारे फैंस आपको राजस्थान रॉयल्स के नजर आएंगे। तो वो वाला सपोर्ट ईडन गार्डन में मैच होने की वजह से कोलकाता के पास रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अब आज के इस मैच में कप्तान किसको बनाए, वाइस कप्तान किसको बनाए, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना वो होते हैं हमारी फैंटेसी टीम, जो हम लोग रेडी करके स्मॉल लीग भी प्ले करते हैं एंड ग्रैंड लीग भी प्ले करते हैं। ग्रैंड लीग के भी वीडियो मैं आपको दूंगा एंड स्मॉल लीग के जो वीडियो है वो आपके स्क्रीन के सामने, जहां ट्रम्प कार्ड, कप्तान, वाइस कप्तान, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर लेना। फाइनल जो टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के 3 बड़े रीजन है। एक तो मैंने बता दिया मेरी टीम जिसके साथ मैं प्ले करूंगा वो आपको टेलीग्राम पे दूंगा। दूसरा, जो भी दोनों टीमों में चेंजेस होंगे, प्लेइंग 11 में मान लो, बैटिंग ऑर्डर में मान लो, या इंपैक्ट के प्लेयरों में भी आपको बताएं चेंजेस होते रहते, तो वो भी जो सीन रहेगा वो भी मैं टेलीग्राम पे दूंगा। और उसके अलावा जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देने वाला हूं। तो ये 3 बड़े रीजन थे जिसकी वजह से टेलीग्राम आपके लिए ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके अलावा जो भी ऐसे यूजर्स है जो वीडियो को पूरा देखेंगे उनको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस वीडियो में 10,000 का बिल्कुल फ्री गिव अवे जो बेहद आसानी से आप ले सकते हो। अब अच्छी बात क्या है, कोई भी बंदा मल्टी कॉमेंट नहीं कर रहा है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है गिव अवे में नंबर आने के। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके चले जाना। 100 लोगों के कमेंट में सेलेक्ट करूंगा। अब 100 लोगों में भी अगर आपका नंबर नहीं आता है ना तो वो थोड़ा सा बैड लक मान लेना, लेकिन ये मैं आपको बता दूं आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, पूरे आईपीएल में आपके लिए गिव अवे आएगा तो सही नंबर। तो सब लोग इसी वजह से पार्टिसिपेट किया करो। जो मल्टी कमेंट कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी, कोई सेंस बनाता नहीं आपका मल्टी कमेंट करना, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और बाद में मैं लिख भी रहा हूं जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको प्राइज भी आगे कभी नहीं मिलेगा। तो नहीं करना। अभी तक तो चलो ठीक है, छूट थी, लेकिन आगे से अब आपको ये चीजें नहीं करनी है। सिर्फ सिंगल कमेंट अलाउ है, जो कि कंडीशंस को फॉलो करके आपको करना है। कंडीशंस आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। और जो भी लोग ऐसे जो इस मैच में प्ले करने वाले हैं तो जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। मेरा भी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो मैं करता भी हूँ, वो जंबो पे ज्यादा करता हूँ। तो जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आपको पता है 100% सेफ और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जहां आपको शॉपिंग का बेनिफिट एक्सटर्नल मिलने वाला है फैंटेसी के अलावा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वेन्यू की हम बात कर रहे थे, शुरुआत पॉइंट मैंने आपको इसी के बारे में बताया था कि कोलकाता की टीम का होम ग्राउंड है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, कोलकाता अपने होम ग्राउंड पे भी मैच हार के आ रही है, ठीक है। कोलकाता जो पिछला मैच हारी थी वो हैदराबाद से आ रही थी, आप सब लोग जानते भी होंगे। और मेनली देखो बॉलिंग भी बेकार थी, ऐसा नहीं कि बॉलिंग कोई बहुत अच्छी थी, बैटिंग तो थी खराब,
पर बैट्समैन लेकिन कम से कम हमें पता है बढ़िया कर रहे थे। पहले मैच में भी तो बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी ना, पहला मैच भी तो बॉलिंग की वजह से हारे थे। और हैदराबाद एक ऐसी टीम है जो लप्पेबाजों की टीम है। हैदराबाद आपको बताएं वहाँ पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा है ना, हेनरिक क्लासन तो चलो बढ़िया, ईशान भी ठीक ठाक फॉर्म है, लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस दिन चल गए ना, सामने वाली टीम की दशा उल्टी आ जाती है। और वही इनके साथ हुआ भी था, ना तो ट्रेविस हेड आउट हुआ था ना अभिषेक शर्मा। फिर बाद में क्लासन ने भी परफॉर्मेंस दिखाया और नीतीश रेड्डी ने भी ठीक ठाक काम कर दिया। तो स्पेशली इनकी बैटिंग तो उतनी ठीक, मतलब ठीक ठाक मैं कह सकता हूं यार। देखो बैटिंग में खराब प्लेयर नहीं है, रघुवंशी बहुत अच्छी फॉर्म में है, रिंकू सिंह को बैटिंग नीचे मिलती है, वो अच्छा स्कोर कर जाता है, रहाणे भी अच्छा खेल रहा है, कैमरून ग्रीन ने हालांकि वैसा ले दिखाया नहीं अभी तक, लेकिन हम जानते वो भी अच्छा प्लेयर है। एंड फिन एलन, कोई खराबी है प्लेयर में बताओ? फिन एलन तो ऐसा प्लेयर है जो इस मैदान के ऊपर सबसे बढ़िया कैप्टन वाला प्लेयर है। तो इसी वजह से पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आज आपको कोलकाता में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पिच के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये एक लगभग आप मान के चलो एक मतलब बैलेंस टाइप का विकेट मान लो आप। देखो दोनों टीमों में पंजाब स्ट्रांग है, अगर पंजाब बैटिंग करेगी ना स्कोर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पंजाब बॉलिंग करेगी ना तो उस केस में स्कोर तभी ज्यादा देखने को मिलेगा जब दो प्लेयरों का बल्ला चले कोलकाता से। पहला फिन एलन, क्योंकि फिन एलन अगर चल गया तो फिर आप ये मान लो फिन एलन अकेला ही काफी है पूरे पंजाब के बॉलर्स के लिए। और अगर फिन एलन मान के चलो फ्लॉप हो जाता है, देन उस केस में आपको मैं बता दूं अंगक्रिश रघुवंशी जो अभी ऑरेंज कैप की रेस में भी लगा हुआ, उसका भी बल्ला चलना जरूरी है, जो पिछले दोनों मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिखाता हुआ आ रहा है। ये दोनों फ्लॉप मतलब फिर टीम थोड़ी सी गड़बड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड स्कोर अगर कोलकाता बैटिंग करती है 180 से 190 का आपको देखने को मिलेगा, वहीं पंजाब बैटिंग करती है 200 प्लस स्कोर में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है। टॉस विनर टीम बॉलिंग का फैसला लेनी चाहिए, उसका रीजन ये क्योंकि चेज करना इस वेन्यू पे मोस्ट ऑफ द टाइम आसान होता है, ठीक है। हेड टू हेड की बात करें तो टोटल जो मैचेस खेले गए उनमें 21 मैच कोलकाता की टीम जीती है और 13 मैच पंजाब जीती है। रिकॉर्ड हेड टू हेड में हालांकि इनका ज्यादा है, लेकिन इस बार लीड कर रहे पंजाब को श्रेयस अय्यर जो सबसे सफल कप्तान है आईपीएल के। सबसे सफल मतलब इन द सेंस ये नहीं कि उन्होंने ट्रॉफी बहुत सारी जीती है, मतलब कि वो हर बार अपनी टीम को लीड करते हैं और बढ़िया तरीके से उनकी टीम परफॉर्मेंस दिखाती है। अभी तक आप देखोगे आईपीएल में, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वैसे तो देखो ज्यादातर सफल कप्तान उनको कहा जाता है जो ट्रॉफी जीतते हैं ज्यादातर, लेकिन जब टीम को ऐसी जगह से आप लेके चले जाओ, आप देखो ना पिछले 3 आईपीएल फाइनल, इससे एक तो जिता ही दिया था कोलकाता को, फिर पंजाब को भी लेके गए, और उसी के बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो पिछले दोनों मैचेस जीत के भी आ रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है श्रेयस अय्यर, और उसी की वजह से जो है कप्तानी के वजह से भी मैं पंजाब अच्छे कर रही है। लेकिन एक गंदी आदत मुझे क्या लगती है पॉलिटिक्स की, अय्यर जैसा प्लेयर T20 टीम में नहीं। आप सोचो T20 टीम में अय्यर जैसा प्लेयर है ही नहीं। मतलब एक तो होता है कि स्क्वाड में अवेलेबल हो, खिलाए नहीं, वो मैटर अलग है, लेकिन वही बात है स्क्वाड में तो अय्यर को नहीं खिलाएंगे तो वैसे टीम खराब, मतलब लोग कहने लग जाएंगे कि इतना बढ़िया प्लेयर आपने रखा क्यों है। तो वो वाला थोड़ा सा पॉलिटिक्स चलता है, आप सब जानते ही हो। बाकी प्लेयर अय्यर बहुत ही कमाल का प्लेयर है। रीसेंट फॉर्म में 2 मैच जो है पंजाब की टीम जीत के आ रही है एंड कोलकाता की टीम हार के आ रही है। लास्ट के 10 मैच जो अगर आप देखोगे तो कोलकाता 5 जीते और पंजाब भी 5 ही जीती है। ये मैच जो जीतेगी वो 1 मैच ज्यादा जीत जाएगी, यानी कि 10 में से उसके 6 मैच विन हो जाएंगे। पिछले 10 में से 6 विन हो जाएंगे और एक टीम के लॉस हो जाएंगे, ठीक है। रीसेंट मैचेस की अगर हम बात करी जाए तो हैदराबाद की टीम जो है कोलकाता से लास्ट मैच खेली थी, और हैदराबाद के बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया था। 226 रन हैदराबाद ने बनाए थे। कोलकाता जब बैटिंग करने के लिए आई तो 161 रन पे टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसके अंदर पेसर्स को मिले थे 14 विकेट एंड स्पिनर को मिले थे ओनली 2 विकेट। आपको ये और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेसर्स स्पिन बॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि काफी लोग जो है लाइक जैसे मान के चलो अभी वरुण के दिन बहुत खराब चल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती कितनी गंदी बॉलिंग कर रहा है आप सब जानते होंगे। तो वरुण जैसे प्लेयरों को आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में इजीली ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं रहा है। और फिर पंजाब वैसे बहुत तगड़ी टीम है, और पंजाब का जो मिडल है वो स्पिन का बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मतलब आप देखोगे ग्रीन ठीक खेल लेता है, अय्यर तो कभी विकेट फेंकता नहीं है, फिर उसके अलावा निहाल वडेरा भी स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। स्टोइनिस थोड़ा सा खराब प्लेयर मैं कह सकता हूँ स्पिन का, स्पेशली शशांक भी बहुत अच्छा खेलता है। तो थोड़ा सा पंजाब की टीम जो है ना, उनके स्पिनर जरूर इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जो कोलकाता के स्पिनर है ना वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। और पंजाब की स्पिनर में तो क्वालिटी स्पिनर आपको देखने को मिलेंगे लाइक यूजी चहल जैसे प्लेयर, ठीक है। ओवरऑल स्पिनर थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी पंजाब की स्पिनर इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो टीम अच्छी है, पंजाब अच्छी टीम है ना, इसी वजह से। बाकी उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ से कोलकाता की प्लेइंग 11 की,
तो देखिए अगर सेम लाइनअप रहती पिछले मैच की तरह तो सेम ही बैटिंग ऑर्डर होगा। फिन एलन अजिंक्य रहाणे के साथ ओपनिंग करेगा। प्लेइंग 11 में हालांकि वन डाउन मैंने अंगक्रिश को दिया हुआ है, लेकिन वन डाउन मोस्ट प्रोबेबली आपको कैमरॉन ग्रीन नजर आएगा, है ना। फिन एलन जो है इंपैक्ट में रहता, उस वजह से इसको प्लेइंग 11 में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरॉन ग्रीन नजर आएंगे, वन डाउन ग्रीन आएगा और चौथे पे अंगक्रिश आएगा, फिर रिंकू सिंह आएगा, फिर रमनदीप आएगा, उसके बाद सुनील नारायण आएंगे, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा एंड ब्लेसिंग मुजराबानी। ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एंड बेंच के प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। इम्पैक्ट का सीन देखो ऐसा होगा, जब टीम बॉलिंग करेगी तो फिन एलन इम्पैक्ट में रहेगा, और जब टीम बैटिंग करेगी तो उस केस में कार्तिक त्यागी इम्पैक्ट में रहेगा। इनमें जो चेंज होना भी चाहिए, जो हो भी सकता है और जो होना भी चाहिए, वो क्या कि देखो इनकी बॉलिंग अभी देखा जाए ना तो बेकार ही है ना। तो नवदीप सैनी को, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये आती है कि हटाएंगे किसको, क्योंकि वैभव अरोरा ठीक कर रहा है, वरुण को ये बड़े नाम की वजह से वैसे ही नहीं हटा सकते। मुजराबानी ने 4 विकेट लिए, नारायण इनको बैटिंग बॉलिंग दोनों देता है, और उसके अलावा रमनदीप भी बैटिंग बॉलिंग दोनों देता है, और रमनदीप को ये वैसे नहीं हटाएंगे क्योंकि मैच विनर प्लेयर है। अनुकूल रॉय अभी अच्छा कर रहा है, तो ये लोग भी है ना थोड़े से मान लो जकड़े हुए हैं कि यार अगर हम चेंज भी करें तो किसको हटाए, किसकी जगह लेके आए। मे भी ये चेंज हो जाए, नवदीप सैनी को कार्तिक त्यागी की जगह लेके आ जाए, मे भी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि होना तो चाहिए यार चेंज। टीम 2 मैच हार के आ रही है और बॉलिंग की वजह से आ रही है, तो चेंज होगा। बाकी देखते हैं, नहीं होता है तो फिर सेम लाइनअप की हमें उम्मीद है ही। मुजरबानी के साथ वैभव अरोरा शुरुआती ओवर भी करेगा, डेथ भी करेगा, लेकिन डेथ ओवर्स में कार्तिक त्यागी भी आपको इन दोनों के साथ बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। प्लेयर रोल्स की अगर बात करी जाए तो मेन बैटर्स में रहाणे, अंगक्रिश, रघुवंशी एंड रिंकू सिंह होंगे, जो केवल बैटिंग करते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं रिंकू कभी कभी बॉलिंग करता है, लेकिन आप अभी उम्मीद मत लगाना। बैटिंग ऑलराउंडर इनके पास रमनदीप सिंह है। बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो अनुकूल रॉय और सुनील नारायण है। मेन बॉलर वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती एंड कार्तिक त्यागी है। बॉलिंग इंपैक्ट आपको मुजराबानी से तो मुझे कम उम्मीद है, क्योंकि कार्तिक के ज्यादा चांसेस हैं, बैटिंग से फिन एलन, ठीक है। अगर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो 4 ओवर जिनके लगभग आप मान लो कंफर्म है, उसमें पहला नाम तो आएगा नारायण का, क्योंकि नारायण के ये लोग ओवर कट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे उसकी पिटाई भी क्यों ना होती रही है। दूसरा वरुण चक्रवर्ती के भी ओवर कट नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड मुजराबानी के भी। तो इनसे 4-4 यानी कि 12 ओवर लगभग इनके कंफर्म होते हैं। 3-4 ओवर में वैभव अरोरा और कार्तिक त्यागी भी, मतलब वैभव अरोरा का जब दिन खराब रहे तो ओवर कट हो जाते कई बार, लेकिन मतलब ज्यादातर टाइम 3-4 करता ही है, और सेम हाल कार्तिक त्यागी का है। 2 से 3 ओवर ग्रीन कर सकता है, ग्रीन के, लेकिन अभी नहीं करेगा वो। अनुकूल रॉय के 2 से 3 ओवर, 1 से 2 ओवर बॉलर इनके पास कोई नहीं है। रमनदीप को आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, एंड रिंकू को भी कर सकते हो, लेकिन मतलब वो ये ना के बराबर है, ठीक है। रमनदीप भी अभी आपको बताया, हाँ रमनदीप यहाँ पे शामिल हो सकता है, ठीक है। अब बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो भाई देखिए सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा फिन एलन का। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बंदा पता है इस वेन्यू पे मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़िया स्कोर करता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस वेन्यू पे इसने पिछला जो मैच खेला गया था 6 बॉल में 28 रन थे, 7वीं बॉल में आउट हो गया था। और उससे पहले साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से मैच था, आपको याद होगा, जिसमें इसने सेंचुरी बनाई थी। तो भापा हुआ प्लेयर है ये इस वेन्यू पे, मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे बढ़िया बैट्समैन अगर कोई इस वेन्यू पे है ना, जो आराम से तो इसकी आदत ही तो गंदी यही ना, आराम से नहीं खेलता मतलब, लेकिन सबसे बढ़िया जो इनका बल्लेबाज है वो यही है इस वेन्यू पे। बहुत ही तगड़ा पावर हिटर है। एंड मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा, अगर टीम की पहले बैटिंग हो रही है ना तो भी शानदार कप्तान होगा, टीम की पहली बॉलिंग हो रही है तो भी ये सबसे बढ़िया कप्तान होगा। मैं तो इस प्लेयर के लिए आज आपको पहली सुपर प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। अगर आप किसी प्लेयर को कप्तान कर रहे हो दोनों टीमों में, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन है कप्तानी के, ऐसा नहीं कि भाई ये आप देखोगे पर आप सिमरन सिंह अवेलेबल है, आप देखोगे प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, कैमरॉन ग्रीन, फिर इसके अलावा भी आप देखोगे ना तो काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो कैप्टन इस मैच में रहेगा वो आपके लिए यही रहेगा। अब इसकी सुपर प्रेडिक्शन आपके लिए इस वजह से काम करेगी क्योंकि ये ओपनर प्लेयर भी और ये बैटिंग विकेट भी है, ठीक है। बस इसको जो प्रॉब्लम होगी शुरुआती, इसका जो मेन फैक्टर मैं आपको बता देता हूं, देखो ये शॉर्ट बॉल को बहुत ही तगड़े तरीके से खेलता है, ठीक है। उसी के अलावा गुड लेंथ की बॉल शानदार खेलता है, मिड की बॉल भी बहुत बढ़िया खेलता है। इसका अगर कहीं मतलब फंसना होगा ना तो वो ये मोस्टली जो फंसेगा या तो सीमर्स लेग कटर्स फेंके, ठीक है, लेग कटर्स में थोड़ा सा ही फंस सकता है, या मे भी कई बार होता क्या है थोड़ा सा बाउंसी जो बॉल फेंकता है, जैसे मान लो सामने वाला मार्को यानसेन है, वो अगर बाउंस फेंकेगा तो शायद ये घल जाए, क्योंकि इसका काम क्या है
बल्ला घुमाना, बाउंस बॉल पे जब बल्ला घुमाता है बॉल ऊपर उड़ जाती है और उस केस में विकेट फेंक देता है। तो फिन एलन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा वो मार्को ही कर सकता है, बाकी सारे प्लेयर के अगेंस्ट इसका बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा अनटिल और अनलेस बहुत ही बेकार पिच रिपोर्ट या मैं कहूं बहुत ही बेकार बॉलिंग ना हो तो, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि यार हम ये उम्मीद लगा रहे बैटिंग अच्छी होगी लेकिन हमें पता लगे कि पिच चेंज हो चुका है, बल्कि 2 पेस विकेट है, इस तरीके का अगर गेम हुआ तो फिर मैटर अलग है। ओवरऑल बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन थोड़ा सा रिस्की ये रहेगा कि ये तेजी के साथ खेलता है, उस केस में रन्स भी बनाता है लेकिन विकेट कभी भी फेंक सकता है। तो कैप्टन का बढ़िया चॉइस है क्योंकि बैटिंग विकेट है। बाकी जो सेफ प्ले करते हैं उनके लिए अय्यर वगैरह फिर उनके पास अच्छे ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि इस मैच में आपको अगर किसी प्लेयर को कप्तान करना है वो आपको फिन एलन को ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहां बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की, बहुत ही कमाल का प्लेयर है मतलब। लेकिन देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं अजिंक्य रहाणे के बारे में, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो बल्ला चलेगा वो पावर प्ले में चलेगा। पता है इसके पास क्या है, टेक्निक है अच्छे स्कोर करने की, लेकिन जो दम होता है ना, लाइक जैसे फिन एलन वगैरह में कि भाई बॉल आई तो छक्का है, वो दम अजिंक्य रहाणे मैं कहूं लगाता नहीं है या लगता नहीं है। यानी कि ये चौके चौके मार के अच्छा स्कोर कर सकता है लेकिन छक्के में जब ये जाता है ना, मारता है, ऐसा नहीं कि छक्के नहीं मारता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंस जाता है और रिस्ट स्पिनर के आगे इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा मतलब बेकार सा मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो टीम में जरूर लेना क्योंकि बैटिंग विकेट इस वजह से, वरना अगर मैं कहूं 2 पेस टाइप का विकेट तो मोस्टली यहां पे देखने को मिलेगा नहीं, तो हाँ आप ले सकते हो, अच्छा पिक होगा, है ना। बैटिंग विकेट वैसे भी है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है एंड वेन्यू पे के अलावा हेड टू हेड भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। अंगुक्रिश रघुवंशी की अगर बात करी जाए, मस्ट नीडेड विकेट कीपिंग का बैकअप भी आपको दे रहा है और अच्छी फॉर्म में। और आप देखना इसकी जो लड़ाई है ना, ये 3-4 प्लेयरों की लड़ाई होगी, यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्या, अंगुक्रिश रघुवंशी, सबसे ज्यादा लड़ाई तो जायसवाल करेगा क्योंकि जायसवाल को पता है कि अगर ये आईपीएल खराब चला गया तो भाई फिर मेरी T20 टीम में ओपनिंग स्लॉट खत्म हो जाएगा। तो ये अंगुक्रिश, प्रियांश आर्या ये लड़ाई कर रहे हैं। अंगुक्रिश हाईलाइट होने के लिए, जायसवाल के पास पूरा मौका है कि अगर उसने परफॉर्मेंस दिखा दिया। अभिषेक का रिकॉर्ड हम जानते हैं कैसा हो रहा है, अभी लास्ट मैच में भी फ्लॉप था, उससे पहले 50 है लेकिन उससे भी पहले फ्लॉप था। तो ये क्या उसी में है, ऑरेंज कैप की लड़ाई में लग रहा है। और फिर ये बढ़िया प्लेयर भी, देखो खराब प्लेयर नहीं है, मस्त प्लेयर है, हर टाइप के बॉलर को अच्छा खेलता है, थोड़ा सा लेग स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसता है लेकिन बढ़िया बल्लेबाज है मोस्ट ऑफ द टाइम। और सामने वाली टीम में चहल के अगेंस्ट थोड़ा सा फंस सकता है, ठीक है। बाकी वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है एंड लास्ट आईपीएल में 33 का इसका एवरेज था। कैमरून ग्रीन अभी हालिया टाइम पे मतलब मैं कह सकता हूं कि बंदा वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा इसका नाम है, और बॉलिंग भी नहीं दे रहा है। प्लेयर पता है ये कैसा होता है, जब मुंबई इंडियंस में था तो आपको मालूम होगा मैं इसको कप्तान करता था और ये कप्तानी वाला प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है ये कि बैटिंग ही कर रहा है, अभी बॉलिंग नहीं कर रहा है। अगर ये बॉलिंग करे तो सबसे बढ़िया कप्तान इस पंजाब इस टीम में कोलकाता में यही होगा, फिन एलन से भी बढ़िया। लेकिन बैटिंग कर नहीं रहा है, वो बॉलिंग कर नहीं रहा है, बैटिंग से कभी भी मतलब थोड़ा सा हिटिंग जोन में आके विकेट फेंक देता है। लास्ट मैच में तो रन आउट ही हो गया था। तो ये भी ठीक ठाक चॉइस होगा, आप स्मॉल लीग में जरूर कवर करना इसको, है ना। बाकी उसके बाद यहाँ पे नाम आएगा रिंकू सिंह का, मस्ट नीडेड प्लेयर है और स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम की कोलकाता की फर्स्ट बैटिंग पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम आएगा रमनदीप का। देखो स्मॉल लीग वाले बंदे मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा जो इतने नीचे बैटिंग करें आप उनको अपनी टीम में लिया करो, कभी भी नहीं कहूंगा। अगर कोई बहुत ही तगड़ा रिस्क टेकर हो जिसको इस पे पूरा ही भरोसा हो कि हाँ इसकी तो बैटिंग भी आएगी, ये बॉलिंग भी करेगा, तो फिर ये आपके काम का होगा, वरना कोई सेंस नहीं बनाता इसको स्मॉल लीग में लेने का। आराम से छोड़ सकते हो, चाहे ये 100 बनाए चाहे 5 विकेट ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनील नारायण सामने वाली टीम में लेफ्टीज की बात करें, प्रियांश आर्या मिलेगा, निहाल वडेरा मिलेगा, कूपर कोनोली मिलेगा, तो ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा। कूपर कोनोली की देखो, कूपर कोनोली अच्छी फॉर्म में, उस वजह से शायद इसको सही खेल ले। बाकी प्रियांश आर्या लप्पेबाज है, आपको पता है प्रियांश आर्या का कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ छक्के मारने की कोशिश करेगा एंड नारायण को मारेगा भी, लेकिन नारायण को मारते हुए भी वो आउट होगा। तो एक तो वो कूपर कोनोली चाहे कितना भी बढ़िया बल्लेबाज क्यों ना हो, ये एक ऐसा बॉलर है जो फंसा सकता है, ये ऐसा बॉलर है जिसने मेड इन ओवर निकाला है सुपर ओवर में, बढ़िया बॉलर है, बहुत ही तगड़ा बॉलर है। हालांकि पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप रहा है। और जो कूपर कोनोली खेलेगा ना, देखो कूपर कोनोली एक लेफ्टी प्लेयर है और ये ऑफ स्पिन बॉलर है, तो कूपर कोनोली के अंदर गेंद आएगी। अब वो या तो बचने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश में या तो वो सिंगल खेलेगा कि नहीं मुझे इसे मारना ही नहीं है। अगर ऐसा गेम रहा वो मारने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर वो इसको खेल जाएगा, लेकिन कब तक रोक के रखेगा। जैसे ओवर हिटिंग करने की कोशिश करी, जैसे रन बनाने की कोशिश करी और गेंद अंदर आ गई, ये लपट जाएगा कूपर कोनोली। तो नारायण आपके लिए मस्ट नीडेड प्लेयर होगा। जो बहुत सारे लोग शायद इस मैच में नहीं ले रहे होंगे नारायण को, इस वजह से कि यार
पिछले दोनों मैचेस में फ्लॉप है, बट आज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और मैं इस प्लेयर की सुपर प्रेडिक्शन भी कर देता हूं। आज के इस मैच में जो पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा वो सुनील नारायण होगा, चाहे कोलकाता बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, और रीजन मैंने समझा दिया है। 3 लेफ्टी है, लेफ्टीज के अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ये विकेट निकालता ही निकालता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सारे ऐसे प्लेयर है, नेहाल वडेरा, कूपर कोनोली, प्रियांश आर्या, जो लप्पेबाज है, ठीक है। कोनोली थोड़ा ठीक है, लेकिन कोनोली को भी ये फंसा लेगा, ये भी देख लेना आप लोग। अनुकूल रॉय थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं स्मॉल लीग वाइज, लेकिन जीएल में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। टू पेस टाइप का विकेट रहा तो थोड़ा सा काम कर जाए, बाकी टू पेस टाइप का विकेट है नहीं, और ना कोई मतलब बैटिंग इसके ऊपर आएगी, बॉलिंग के भी आपको बताए कि ओवर कभी भी कट हो सकते हैं। तो स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, मिनी जेल टाइप के कॉम्बिनेशंस में ट्राई किया जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती अभी थोड़ी सी ले भूल चुका है, इसको पता है मेनली हो क्या रहा है, इसको पढ़ लिया है बल्लेबाजों ने कि यार इसकी जो गुगली थी ना, जो मेन गुगली शुरुआती टाइम पे इसकी गुगली थी, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये कर क्या रहा है। अब सबको समझ में आएगा कि ये कर क्या रहा है, तो उस वजह से क्या है, इसको विकेट मिल नहीं रहे, बल्कि विकेट मिलने की छोड़ो इसकी पिटाई भी हो रही है। तो अब भी जो है इसको कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा, वरना मुझे दिख रहा है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि कुलदीप इसकी जगह ले लें अगर ये आईपीएल खराब गया तो। वैसे होगा नहीं ऐसा, तो जैसे सैमसन का नहीं होने वाला ऐसे इसका भी नहीं होगा, बट अगर बहुत ही बेकार रहा तो फिर चीजें पलट सकती है। तो ये इसको खुद को भी पता है कि मैं बहुत बेकार बॉलिंग कर रहा हूं। तो फॉर्म वाइज तो आप वरुण को ट्राई करना ड्रॉप करने का मिनी जेल में तो स्पेशली, बाकी स्मॉल लीग में थोड़ा सेफ वाला प्ले रही है। और सामने वाली टीम में लेफ्टीज अगर आप देखोगे, प्रियांश वो भी ऐसे ही, मैंने आपको जो ऑफ स्पिनर बताया था नारायण, जैसे वो प्लेयर तीनों उसको भी मारेंगे तो इसको भी मारेंगे। और ये एक ऐसा बॉलर है जो मारने के चक्कर में विकेट लेता भी है, तो इंपॉर्टेंट होगा ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैभव अरोरा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये विकेट तब निकालता है जब टीम फर्स्ट बॉलिंग करे, ठीक है। तो ट्राई करना पहली बॉलिंग पे इसको इंक्लूड करने का, बैटिंग फर्स्ट पे ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप आराम से इसको छोड़ सकते हो। ब्लेसिंग मुजरबानी मेरा पिछले मैच का ट्रम्प कार्ड था और मैंने लिया भी था, इसने 4 विकेट भी लिए थे। ये हालांकि दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको भी अगर पहले बॉलिंग होती है तो आप लेना, वरना बैटिंग पे मुजरबानी को छोड़ देना, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि पंजाब की विक्ट्री लगभग कंफर्म है। अगर ऐसा गेम अनएक्सपेक्टेड हो गया, मान लो कि पंजाब बॉलिंग भी कर रही है और पंजाब हार भी गई, तो फिर मैटर अलग है। ये बॉलिंग करेगी ना, चाहे ये हार जाए लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट होगा। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि डेथ हॉर्स करेगा ये, और ये स्लोअर का जो यूज लेता है ना भाई, स्लोअर बॉल का जितना बढ़िया यूज ये और लुंगी नगीड़ी अभी ले रहे हैं, वो कोई नहीं ले पा रहा है। नगीड़ी को तो पढ़ ही नहीं पा रहे, इसको कम से कम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कितना ही पढ़ोगे, आउट होके जाते ही जाते हैं। एक बॉल पढ़ लोगे दूसरी अलग एक्शन से फेंक देगा। तो बढ़िया बॉलर है, 4 विकेट पिछले मैच में भी लिए थे, पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा। मनीष पांडे बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही कमाल का प्लेयर, लेकिन लक खराब है कि मौका मिल नहीं पा रहा है। और फिर इनके जो मिडिल के प्लेयर है वो काफी अच्छा कर भी रहे ना, तो ये रघुवंशी को हटा सकते हैं जो विकेट कीपिंग का बैकअप दे रहे, राणे कप्तान है, रिंकू हटेगा नहीं, रमनदीप नहीं हटेगा, फिर उसके अलावा ग्रीन नहीं हटेगा। तो इसका दिन, या मैं कहूँ कोई अगर प्लेयर इंजर्ड वगैरह हो जाए ना तो इसका काम बने। अब वो इंजरी के लिए दुआ करे कि यार कोई प्लेयर इंजर हो, तो क्या मतलब दिन खराब में कह सकता हूँ, किस्मत खराब है। बाकी प्लेयर बहुत अच्छा है, अगर खेले टॉप 4 में आएगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे कार्तिक त्यागी है, इसका गेम आपको मैं बता दूं, ये जो बंदा है ना, ये चेंज ऑफ पेस का इतना बढ़िया इस्तेमाल कर रहा था पिछले मैच के अंदर कि इसको विकेट जो मिला था ना पिछले फर्स्ट मैच में, जो इसका आखिरी मैच था उसका देखा था आपने, इसको जो विकेट मिला, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन बाद में बल्लेबाज ने पढ़ लिया ये कर क्या रहा है, धीरे बॉल फेंक रहा है। मतलब वही वाली बात है कि एक्शन तेज लेगा और धीरे फेंक देगा। तो पहला तो जो बल्लेबाज था उसको तो पहली बॉल पे उसने खेली, दूसरी बॉल थी आई थिंक, तो वो आउट हो गया था। लेकिन फिर जब जैसे जैसे ये बॉल फेंकता गया ना, बल्लेबाज देखते रहे और फिर इसकी बहुत बुरी पिटाई करी। चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल बढ़िया कर रहा है, लेकिन अगर बल्लेबाजों ने पढ़ लिया तो पिटाई बहुत भयंकर होगी। ओवरऑल बात करें कब ये इंपॉर्टेंट होगा, तो ये भी ओनली पहली बॉलिंग अगर होगी तो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे रोमन पोवेले आराम से छोड़ सकते हो, नवदीप सैनी को भी आराम से छोड़ सकते हो, अनटिल और अनलेस टीम की पहली बॉलिंग हो, डेथ हॉर्स ना करे। उमरान मलिक के चांस मुझे नहीं लगता है खेलेगा। ये कोलकाता का आखिरी मैच का स्कोर कार्ड है, सबसे बढ़िया स्कोर जो किया था रघुवंशी ने किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया था रिंकू सिंह की वजह से। और तभी तक मैच भी था इनके पास, जब तक रिंकू और रघुवंशी खेल रहे थे तब तक कोलकाता फेवरेट जोन में थी, लेकिन जैसे रघुवंशी आउट मैच खत्म हो चुका था इनका। बॉलिंग में 4 मुजरबानी ने ली थी जो हमारा ट्रम्प कार्ड था, रघुवंशी भी हमारा ट्रम्प था एंड रिंकू भी हमारा ट्रम्प था, और इस मैच में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप भी किया था। यह सेकंड लास्ट मैच है। एंड उसके बाद हम बात करें पंजाब की टीम की, बहुत अच्छी टीम है और अभी दोनों मैचेस में बड़े कंफर्टेबल जोन से मैं कहूँ बहुत अच्छे अंदाज से जीत के आ रहे हैं। तो ओपनिंग करेंगे परब सिमरन सिंह के साथ, मोस्ट लाइकली प्रियांश आर्या, फिर कूपर कोनोली, फिर श्रेयस अय्यर, फिर नेहाल वडेरा,
फिर मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसन, बार्लेट, उसके बाद अर्शदीप सिंह, व्याशक, विजय कुमार एंड यूजी चहल। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप इनकी, वही सेम लाइनअप, इनकी तरफ से कोई चेंज हो ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। बेंच के प्लेयर आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रियांश आर्या इंपैक्ट में नजर आएगा। शुरुआती ओवर में अर्शदीप के साथ बार्लेट एंड मार्को यानसन करेंगे। डेथ ओवर्स में विजय कुमार व्याशक के साथ अर्शदीप एंड बार्लेट आपको बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। देखो विजय कुमार व्याशक जो है ना, ये मतलब पता है क्या इसको विकेट क्यों मिल रहा है आपको बताएं, ये कटर्स का मतलब लेग कटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, और राइटीज के अगेंस्ट अगर कोई बंदा लेग कटर का इस्तेमाल करे और लाइन लेंथ बिल्कुल सही हो तो वो भाई मतलब ये मान लो सामने वाले के लिए एक विनाशकारी गेम हो जाता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट फेंक के जाता है, लेकिन लाइन लेंथ इसकी थोड़ी बिगड़ी हुई है। लाइन लेंथ की वजह से होता क्या है ना, जब ये लेग कटर्स इसकी सही लाइन पे बढ़ जाती है तब बल्लेबाज आउट हो जाता है, लेकिन वो 6 बॉल में से 1-2 ही पड़ेगी। तो उस वजह से क्या है, ये बंदा रन्स भी खाएगा, लेकिन जो 1-2 बॉल पड़ गई तो वहां फिर बल्लेबाज इसके अगेंस्ट में आउट होके जाएगा। तो विजय कुमार व्याशक आपके लिए ये नहीं कि बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट है, बैटिंग पे भी है, लेकिन बैटिंग पे आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि सेकंड इनिंग में इसको ज्यादातर टाइम विकेट मिलते नहीं है। तो आप एक काम करना, विजय कुमार व्याशक काफी लोग लेके आएंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूं आप पहली बॉलिंग पे तो इसको लेना, लेकिन बैटिंग पे आप विजय कुमार व्याशक को ड्रॉप करके चलना, ठीक है। प्लेयर रोल्स की बात करें तो मेन बैटर्स में अय्यर है, परब सिमरन है, वडेरा एंड शशांक सिंह है। बैटिंग ऑलराउंडर में कूपर गोनोली एंड मार्कस स्टोइनिस है। प्रॉपर ऑलराउंडर इनके पास वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन कोई अगर काउंट होगा तो वो स्टोइनिस काउंट होगा। बॉलिंग ऑलराउंडर में आपको मार्को यानसन नजर आएगा, बॉलर में अर्शदीप, बार्लेट, विजय कुमार, बॉलिंग इंपैक्ट में यूजी चहल, बैटिंग इंपैक्ट में प्रियांश आर्या, ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में 4 ओवर में मार्को के कंफर्म है, यूजी के भी कंफर्म है, अर्शदीप के भी कंफर्म है। 3-4 ओवर में बार्लेट एंड विजय कुमार, और 1-2 ओवर आपको बताएं हमारा हरामी प्लेयर मार्कस स्टोइनिस लेके आ सकता है, एंड 1-2 ओवर कूपर कोनोली भी मे भी कर ले, ठीक है। लेकिन चांसेस कूपर के अभी कम है, अभी वो नहीं करेगा, लेकिन हाँ अभी जैसे जैसे मैच होते जाएंगे आई थिंक शायद ये हो सकता है इसी में कर ले, लेकिन वो उसका अपडेट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, सबसे पहले नाम आएगा परब सिमरन सिंह का। जिस तरीके की बंदा लेम है ना भाई, बहुत ही तगड़ी फॉर्म के अंदर है। रिकॉर्ड हम सब जानते हैं कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है, अगेंस्ट में भी, वेन्यू पे भी, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये विकेट कीपिंग का बैकअप भी दे रहा है। ये प्लेयर अब ऐसा हो चुका है जिसको आप अय्यर के ऊपर भी कप्तान कर सकते हो अगर टीम इसकी पहले बॉलिंग कर रही है तो मस्ट नीडेड प्लेयर है एज अ कैप्टन मटेरियल प्लेयर, ये आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। इसका अगर किसी के अगेंस्ट स्ट्रगल होगा, मतलब ये मैं कहूँ ये अगर किसी के अगेंस्ट फंसेगा ना तो वो एक ही बॉलर होगा और वो रहेगा कार्तिक त्यागी। जी हाँ, चेंज ऑफ पेस के अगेंस्ट में भी ये फंस जाए, बाकी मुजराबानी स्लोवर्स का इस्तेमाल करेगा तो अगर ये पढ़ लिया तो फिर भाई मुजराबानी गया काम से, और नहीं पढ़ पाया तो फिर ये गया। इसके 2 बैटल होंगे, एक तो मुजराबानी से शुरुआती ओवर में और एक कार्तिक त्यागी से, ये आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। जो शॉर्ट लेंथ की गेंद देगा वो थोड़ा सा इसको फंसा सकते हैं, और वो एक वही है मुजराबानी, ठीक है। बाकी उसके अलावा गुड लेंथ वगैरह दिया तो गया काम से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कूपर कोनोली 1 डाउन आएंगे वैसे तो, लेकिन मैं प्रियांश आर्या की आगे बात कर लूंगा। कूपर कोनोली मस्ट नीडेड है, अभी बैटिंग वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन इनका मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम सुनील नारायण के अगेंस्ट होगा, तो आप ध्यान रखना ये फंस सकता है उसके अगेंस्ट। बाकी प्लेयर अच्छा है, एज अ नॉर्मल प्लेयर तो मैं कभी मना नहीं करूंगा कि आप इसको ना लो। बॉलिंग करेगी ना तो ये टीम का वही वाला प्लेयर हो जाएगा कैमरून ग्रीन जैसा, हम इसको वीसी कर देंगे, उसको कप्तान कर देंगे, लेकिन ये बॉलिंग कर नहीं रहे, अभी मेन मैटर ये आ जाता है। फिर श्रेयस अय्यर है, सबसे शानदार प्लेयर अगर पूरी पंजाब की टीम में कोई है तो वो यही है। इस पे तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, पंजाब की पहली बैटिंग पे तो ये फिन एलन से भी बढ़िया कप्तान है, बस इसकी बैटिंग टाइम पे आ जाए। बैटिंग टाइम पे नहीं आते ना यार, देखो चौथे नंबर पे बैटिंग करना, एक ओपनर प्लेयर बैटिंग करना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। मान लो अगर आउट ही नहीं होते शुरुआती प्लेयर तो फिर बॉल कहाँ मिलती है खेलने के लिए। तो अगर इसको कप्तान बना रहे हो तो ये उम्मीद लगाना कि शुरुआती प्लेयर जल्दी आउट होंगे, तो इस प्लेयर को तो लेना है, ड्रॉप तो करना ही मत गलती से भी। बाकी बैटिंग फर्स्ट पे कप्तानी वाला प्लेयर होगा। उसके बाद नेहाल वडेरा है, नेहाल वडेरा को आप जरूर लेना इस मैच के अंदर, उसका कारण मैं बता देता हूं, इस वजह से क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में ये टोटली फ्लॉप आ रहा है, टोटली फ्लॉप। और नेहाल वडेरा एक ऐसा प्लेयर है जो जानता है कि भाई अगर मैं फ्लॉप होऊंगा ना तो मेरा गेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि बेंच के जो प्लेयर है ना वो बैठे हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई तो जल्दी सी फ्लॉप हो और हमको मौका मिले खेलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस तो ये है कि नेहाल वडेरा अगर पहले बैटिंग करती है आज आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब जो लोग रिस्क टेकर है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मुशीर खान भी इनके पास अवेलेबल है जो कि बैकअप भी देगा इनको, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का।
लेकिन आपको मैं बता दूं चांसेस हालांकि कम है ड्रॉप होने के, तो लेकिन आप ये ध्यान रखना अगर ये मैच इसका खराब गया तो फिर इसके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि सेम काम मुशीर खान भी करेगा जो इनको बॉलिंग बैकअप भी देगा। तो मैं आपको इस प्लेयर के लिए इस वजह से सुपर प्रेडिक्शन दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इसका बल्ला इस मैच में जरूर चलने वाला। हालांकि ये 5वीं बैटिंग करेगा बट स्टिल मुझे पूरा यकीन है कि इसका बल्ला जरूर चलेगा। तो आज अगर पंजाब फर्स्ट बैटिंग करे ना तो इस मैच की जो सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि निहाल वडेरा का बल्ला जरूर चलेगा, वो जरूर बढ़िया आपको स्कोर करता हुआ नजर आएगा। इसको जरूर अपनी टीम में मिनी ग्रैंड लीग्स में इंक्लूड करके चलना। मार्कस स्टोइनिस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपका मन करे तो ले लेना, ना करे तो ड्रॉप कर देना। वैसे प्लेयर की बात करें बॉलिंग के चांस बनते हैं, लेकिन कितने करेगा ये मार्कस स्टोइनिस को भी नहीं पता, और बैटिंग कब करेगा ये भी मार्कस स्टोइनिस को नहीं पता। आपका अपना कॉल है, अगर आप स्टोइनिस प्रेमी हो तो ले लेना, वरना बेटर होगा ड्रॉप करना। शशांक सिंह का स्मॉल लीग में कोई काम नहीं, आराम से छोड़ सकते हो। मार्को यानसेन मस्ट नीडेड है, कई प्लेयर्स इनके अगेंस्ट फंसेंगे और उस वजह से इनका अरे वैसे भी मार्को तो पूरी दुनिया लेके आएगी, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, वाइस कप्तान का गेम कर सकते हो मार्को यानसेन के साथ, ठीक है। अगर फिन एलन वगैरह फंस गए तो ये काम कर जाएगा। उसके बाद बार्लेट है, पहली बॉलिंग पे मस्ट नीडेड है, ध्यान रखना। उसके अलावा अर्शदीप भी मस्ट नीडेड है। यूजी चहल, देखो यूजी चहल जो है ना, आपको मालूम होगा कोलकाता को जो पिछला मैच खेला गया इतना गंदा हराया था, जो रसल लास्ट उम्मीद थी कोलकाता की, आपको याद भी होगा मैं दिल्ली में था उस वक्त, मैं मैच भी देख रहा था। मतलब कोलकाता हारा हुआ मैच जीता हुआ मैच हारी थी कोलकाता, एंड पंजाब जीता हुआ हारी थी। नहीं, पंजाब हारा हुआ जीती थी एंड कोलकाता जीता हुआ हारी थी, ठीक है। तो कोलकाता के अगेंस्ट होता क्या है, ये ज्यादातर टाइम विकेट लेता है। आप इसका वेन्यू हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो एक बार, 4 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट, तो ये बहुत ही तगड़ा काम करता है। तो जो भी लोग नहीं ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये आपका ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन इसकी सुपर प्रेडिक्शन करना सिर्फ बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका हाई सिलेक्शन है। बट आप अगर नहीं ले रहे हो ना तो आप इसको लेके चलना, मैं बस इतना सा आपको कहूँगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में प्लेयर फंसते हैं। रिंकू भी फंसता है, रमनदीप भी फंसता है, एंड रहाने भी फंसता है, ठीक है। अंग्रेज ठीक खेल लेगा, और अनुकूल रॉय वगैरह तो देखो इतना खेले नहीं है। 3 प्लेयर तो इनका मैंने नाम ही ले लिया, तो ये फंसते हैं इनके अगेंस्ट में, तो आप इनको लेके चलना, ठीक है। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड ठीक है, एंड उसके अलावा प्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा प्रियांश आर्या है, मस्ट नीडेड प्लेयर है बैटिंग विकेट पे, तो इसको आपको लेना ही नहीं, बल्कि ये फिन एलन वाला काम करेगा। बल्लेबाज लप्पेबाज है, दिन रहा ना बहुत बुरा मार के जाएगा। ये 2-3 प्लेयर है, ये हो गया वैभव सूर्यवंशी हो गया, फिन एलन हो गया, मात्रे हो गया, इनका काम क्या बल्ला घुमाना, दिन रहा तो बस इनकी बल्ले बल्ले, वरना ये फ्लॉप हो जाते हैं। तो लेना तो है, बैटिंग विकेट भी है एंड पंजाब थोड़ी फेवरेट भी है, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी उतनी कुछ खास नहीं है, तो लेना तो है, ठीक है। उसके बाद हरप्रीत बरार के चांस है नहीं खेलने के, उमरजाई भी नहीं खेलेगा, मुशीर में भी खेले लेकिन मतलब ना के बराबर चांस है। मिचेल ओवन भी नहीं खेलेगा। मिचेल ओवन को यार खिलाना चाहिए इन लोगों को, स्टोइनिस को हटाओ, मिचेल ओवन को लेके आ जाओ, तो ये पॉसिबिलिटी है। लास्ट मैच का स्कोर कार्ड देखोगे आप लोग, 50 रन स्कोर किए थे अय्यर ने, जो कि मैच विनिंग नॉक थी। और उसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो सिवाय स्टोइनिस एंड अर्शदीप के सबको विकेट मिले थे। अर्शदीप जैसा बॉलर विकेट ले जब जाता है ना, मुझे यकीन नहीं होता, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग के ऊपर। जैसे कि लास्ट मैच में इसमें भी अर्शदीप विकेट लेस था। कुछ प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेंगे, आप ध्यान रखना। अर्शदीप सिंह अजिंक्य रहाणे को फंसा लेता है, 2 बार आउट किया है 21 बॉल के अंदर। एंड फिन एलन मार्को, मैंने आपको कहा है देखो मार्को यानसेन जो है ना, पता है क्या करेगा, बाउंसर फेंकेगा। बाउंसर जो फेंकेगा ना, तो फिन एलन तो वैसे लप्पेबाज है, हम तो भाई हमारा तो काम है उठा के खेलना। बाउंसर में होता क्या है ना, फिन एलन बल्ले मारेगा रन तो, लेकिन एक बॉल भी अगर थोड़ी सी ऊपर आ गई ये बॉल उछाल देगा और वहां ये विकेट फेंक देगा। प्रॉब्लम बस ये है। और आउट किया है बंदे ने, 3 बार आउट किया है, आप देख सकते हो 34 बॉल में 3 बार आउट है, लेकिन ये मारता भी है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उसमें ये आउट नहीं हुआ था, लेकिन उसमें बहुत ही गंदा मारा था। मारता भी है लेकिन विकेट भी फेंकता है भाई। ये थोड़ा सा मैंने आपको क्या कहा, फिन एलन बहुत तेज खेलता है, वहां पे अगर इसका दिन खराब रहा, बॉल अच्छी पड़ गई मार्को की शॉर्ट बॉल, तो फिर ये फंस जाएगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ इसको मार्को से ही होगी। दूसरा फिर रिंकू का यूजी चहल से होगा, जिसके ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिया था। एक बैटल प्रभ सिमरन का वैभव अरोरा से होगा। अय्यर भी नारायण के अगेंस्ट फंसता है, एंड मार्कस स्टोइनिस भी नारायण के अगेंस्ट फंसता है, एंड 3 लेफ्टी सामने है। तो नारायण को तो आप ड्रॉप करना ही मत गलती से भी, जो लोग कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। गिव अवे की कंडीशन आपके स्क्रीन के सामने, चैनल का लोगो कई लोग नहीं लगाते तो लगा लिया करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। 100 कमेंट यार, 100 कमेंट मतलब कितने ज्यादा हैं, आराम से आपका नंबर आ सकता है। आज नहीं तो कल आएगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करो। जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब डाउनलोड कर लेना। रेफर कोड IKM फैमिली जरूर डालना, ताकि आपको बोनसेस भी मिले, एंड उसी के अलावा आपको IPL का जो
जो लीडर बोर्ड मिल रहा है उसका भी बेनिफिट मिले, एंड शॉपिंग का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। अब बात करें टीम की, तो स्क्रीन पे आप मेरी टीम देख सकते हो। ये थोड़ी सी रिस्की टीम है, बस मैं कप्तान शायद चेंज कर लूँ, अभी तो नहीं किया है लेकिन मैं शायद चेंज कर लूँ। जो भी चेंजेस वाली टीम होगी वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। फिलहाल यही था इस वीडियो में। जो बातें मैंने वीडियोस में बताई उनका ध्यान रखना। हर एक प्लेयर के बारे में मैंने बताया, कौन सा बॉलर किसके अगेंस्ट क्या कर सकता है और कौन आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर ये होंगे, सारी चीजें मैंने बताई है। आप जिन्होंने वीडियो देखा उनको सबको मालूम होगा, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।